क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, हमें ये कुछ ऐसा सेटअप दे रखा है। माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है ओ पॉइंट पर। ये ए डिस्टेंस इधर भी है और इधर भी है, ए डिस्टेंस है। तो हमें ये बताना है कि नेट फोर्स इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर क्या लगेगा। तो देखिए फोर्स जो होता है, इस हमारी दो चार्ज है, ये क्यू है और इधर भी ये प्लस क्यू है, दोनों प्लस क्यू। तो अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्जेस का को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये जो लाइन आएगी इसी लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। तो यहाँ पर ये क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव है और ये क्यू चार्ज भी पॉजिटिव है। तो क्यू नॉट और क्यू के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, मतलब क्यू जो है ये क्यू नॉट के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। हमें क्यू नॉट के ऊपर फोर्स देखना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, क्यू नॉट के ऊपर। क्यू नॉट के ऊपर इस क्यू की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और माइनस क्यू की वजह से इसके ऊपर ये माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो क्यू नॉट माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, कुछ इस तरह का इधर फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एफ ड्यू टू क्यू चार्ज और ये हो गया एफ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये दोनों का मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं हम लोग। तो एफ ड्यू टू जो ये क्यू चार्ज होगा, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये के क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो पॉइंट चार्जेस हैं अगर, तो उनके ऊपर क्या फोर्स लगता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, जो भी दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जो दो चार्जेस उनके बीच का डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या फोर्स आएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा इसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर, वो क्या होगा, के क्यू वन हो गया क्यू, क्यू टू हो गया क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ए, तो ए स्क्वायर। और एफ ड्यू टू माइनस क्यू क्या आएगा, ये के क्यू वन मतलब क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम सिर्फ क्यू लेंगे, ठीक है। क्यू ले रहे हैं यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो वो हमें डायरेक्शन पता है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्यू। दूसरा क्यू नॉट, तो क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, ए है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये हो गया एफ ड्यू टू क्यू चार्ज और ये हो गया एफ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो दोनों को अगर हम देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों को हम एफ बोल देते हैं, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को हम एफ बोल सकते हैं, मैंने एफ बोल दिया। तो अब ये किस तरह का सेटअप है, यहाँ पर देखिए, ये ऊपर की तरफ लग रहा था ये वाला फोर्स माइनस क्यू की वजह से, और इधर लग रहा है प्लस क्यू की वजह से। ये दोनों फोर्सेस क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने दोनों को एफ लिख देता हूँ। दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल है 90 डिग्री और हमें इनके बीच का नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में स्क्वायर रूट, मान लीजिए दो वेक्टर ए और बी हैं तो ए स्क्वायर, रिजल्टेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दो वेक्टर्स हैं मान लीजिए ए और बी, तो इनके बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आता है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, वो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब यहाँ बात करें अगर हम, ये ए और बी दोनों इक्वल हो चुके हैं, मतलब दोनों एफ एफ हो गए हैं, ठीक है। तो ए और बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर एफ और एफ रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू थीटा कितना है 90, तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, मान लीजिए इक्वल नहीं भी होते तो ये कॉस 90 बन के ये 0 हो जाता, क्या बचता, ये टर्म हट जाता, क्या जाता, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ये यूज करेंगे। और अगर कुछ एंगल थीटा है तो 2ab cos थीटा का टर्म भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग, दो फोर्सेस हो गए
एफ और एफ और एंगल है 90। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो रिजल्टेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो क्या बन गया? रूट 2 एफ स्क्वायर। अब एफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 और ये स्क्वायर रूट के बाहर आके एफ हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आया रूट 2 एफ। ठीक है, इधर देखते हैं। अब ये एफ की वैल्यू क्या थी? के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? रूट 2 टाइम्स ऑफ के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। ये हो गया अपना फोर्स। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? रूट 2 के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें।